किसी घने और शांत जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था राणो। राणो कोई आम चिड़िया नहीं थी। वो मेहनती, ईमानदार और बहुत दयालु थी। सुबह होते ही उसकी मधुर चहचहाहट जंगल को जगा देती और उसकी मेहनत की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उसका घोंसला एक नीम के पेड़ की ऊंची शाख पर था, जो उसने खुद पत्तियों, सूखी टहनियों और घास से बड़ी मेहनत से बनाया था। एक दिन सुबह जब सूरज अपनी पहली किरणें बिखेर रहा था, राणो अपने घोंसले के बाहर बैठी थी। उफ, ये गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। अब तो लगता है कि पंख भी जल जाएंगे। उसी समय उसकी सहेली मीना चिड़िया वहां आई, जो हंसी मजाक के लिए मशहूर थी। ओ राणो, तू हर सुबह काम में लगी रहती है, कुछ आराम भी किया कर। मीना, मेरा घोंसला मेरा घर है। अगर मैं ही इसे संभाल कर न रखूं, तो फिर कौन रखेगा? मीना ने उड़ते उड़ते हवा में एक चक्कर लगाया और बोली। हाँ हाँ, तू तो एकदम माँ जैसी बात करती है। मीना हंसते हुए उड़ गई, लेकिन राणो फिर से अपने घोंसले की मरम्मत में लग गई। तभी कुछ अजीब हुआ। आसमान अचानक ढकने लगा। अरे, ये बादल कहाँ से आ गए? अभी तो सूरज की तेज किरणें थीं। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी, पत्तियां उड़ने लगीं और पेड़ झूमने लगे। पूरा जंगल हैरान था। ये तो कुछ तूफान जैसा लग रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। कुछ ही पलों में बिजली चमकी और एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, अब मेरा घोंसला कैसे बचेगा? वो भागकर अपने घोंसले के अंदर गई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि पेड़ की शाखें हिलने लगीं। राणो अपने घोंसले में दुबक गई। कृपा करना भगवान, मेरा घर बचा लेना। पर तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक जोरदार झोंका आया और उसकी छत उड़ गई। अगले ही पल दीवारें भी गिरने लगीं। राणो बाहर निकल पड़ी। मेरा घर, सब कुछ चला गया। वो अकेली भीगती रही, एक टूटे पेड़ के नीचे जाकर छिप गई। रात भर बरसात चलती रही। ठंडी हवा और बारिश की बूंदें राणो के पंखों को झंझोड़ती रहीं। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन राणो की आंखों में आंसू थे। उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसने मदद मांगने का फैसला किया। सबसे पहले वो अपनी सबसे पुरानी दोस्त मीना के पास गई। मीना, मेरा घर तूफान में टूट गया। क्या मैं कुछ दिन तेरे पास रह सकती हूँ? उफ राणो, मेरा खुद का घोंसला छोटा है, तुझे कहीं और देखना पड़ेगा। राणो की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह बबलू तोता, झुमका मैना और मोती कबूतर के पास गई। सभी ने कोई न कोई बहाना बना दिया। समझ तो रही हूँ राणो, पर तू जानती है आजकल सबको अपनी ही पड़ी है। हाँ, ठीक है। राणो निराश होकर अकेली चल पड़ी। उसकी चाल थकी हुई थी, पंख गीले थे और दिल टूटा हुआ था। चलते चलते वो जंगल के बाहरी छोर की तरफ बढ़ गई। वहां खेतों का इलाका था। तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक बहुत बड़ा चमकता हुआ तरबूज। इतना बड़ा तरबूज, ये तो किसी ने देखा भी नहीं होगा। वो धीरे धीरे उसके पास गई। जब उसने उसे छुआ तो तरबूज के बीच में एक छोटा लकड़ी का दरवाजा खुल गया। हे राम, ये क्या है? अंदर से एक नरम सी रोशनी आ रही थी और कुछ सोंधी सी खुशबू। राणो की जिज्ञासा बढ़ गई। वो धीरे धीरे अंदर गई। अंदर का दृश्य देखकर वो चौंक गई। तरबूज के भीतर एक पूरा घर था। लकड़ी का बिस्तर, मिट्टी का चूल्हा, रंग बिरंगी दीवारें और हवा में जादू सी शांति। तभी एक कोने से आवाज आई। स्वागत है राणो चिड़िया। राणो चौंक गई। देखा कि वहां एक साधु पक्षी बैठा था। सफेद पंख, आंखें बंद और गले में रुद्राक्ष की माला। आप कौन हैं? और मेरा नाम आपको कैसे पता? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं हर उस जीव की मदद करता हूँ जो सच्चा, मेहनती और ईमानदार हो। तू उनमें से एक है। सबने मुझे ठुकरा दिया, किसी ने मदद नहीं की। इसलिए तो ये घर तेरे लिए है। ये जादुई तरबूज उन लोगों को शरण देता है जिनका मन पवित्र होता है। अब ये तेरा घर है राणो। राणो की आंखें भर आईं, लेकिन अब वो आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि राहत के थे। उसने वो घर अपना बना लिया। कुछ ही दिनों में उसने घर को सजाया, खुद के लिए खाना बनाया और जंगल के अन्य प्राणियों की मदद भी शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरा जंगल उसकी अच्छाई से फिर से प्रभावित हुआ। राणो, माफ कर दो, हम गलत थे। देर से सही, लेकिन तुमने महसूस किया, यही काफी है। लेकिन इस जादुई घर की खबर अब जंगल की एक बुरी शक्ति तक भी पहुंचने वाली थी।
एक ऐसी ताकत जो राणो की अच्छाई से जलती थी। राणो अब उस जादुई तरबूज के घर में चैन से रहने लगी थी। हर सुबह वह जल्दी उठती, चूल्हे पर बाजरे के दाने भूनती और जंगल के किसी भूखे प्राणी को खिलाने चली जाती। उस तरबूज के अंदर गर्मी में भी ठंडी हवा बहती थी और बरसात में भी एक बूंद पानी अंदर नहीं आती थी। इस घर ने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी। सच में, भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। उसके घर के पास अब कई जानवर और पक्षी आने लगे थे, कुछ मदद मांगने, कुछ बस उसका हालचाल पूछने। पहले जिसने उसे अकेला छोड़ा था, अब वहीं उसकी अच्छाई से खींचते चले आ रहे थे। पर इस तरक्की और खुशहाली की खबर अब जंगल की एक बुरी शक्ति तक भी पहुंच चुकी थी। बांझा उल्लू। बांझा उल्लू एक स्वार्थी और जादूगर उल्लू था जो जंगल की सबसे ऊंची चट्टान पर रहता था। उसे राणो की ईमानदारी और उसका जादुई घर रास नहीं आ रहा था। एक मामूली चिड़िया को इतना बड़ा जादुई घर, और मैं जो जादू जानता हूँ वो चट्टान पर सड़ रहा हूँ। उसने एक योजना बनाई, उस तरबूज घर को छीनने की योजना। एक रात जब चांद आसमान पर चमक रहा था और जंगल नींद में खोया था, बांझा उल्लू ने एक काली माला पहनकर मंत्र पढ़े और हवा में उड़ गया। वो सीधे तरबूज घर के ऊपर मंडराने लगा। काल के तंतुओं से बांधू इस घर को, हो मेरा अधिकार, हो मेरा ही वरदान। जैसे ही वो जादू पढ़ने लगा, तरबूज घर की दीवारें थरथराने लगीं। राणो जो सो रही थी अचानक उठ बैठी। ये क्या हो रहा है? तभी साधु पक्षी प्रकट हुए, जैसे वो सब जानते हों। राणो, अब तेरी परीक्षा है। बुराई तेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी है, लेकिन याद रख, यह घर केवल उसका है जिसका दिल सच्चा हो। लेकिन मैं अकेली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तू अकेली नहीं है। जब तू सच्चाई पर होती है तब पूरी प्रकृति तेरे साथ होती है। राणो ने अपनी हिम्मत बटोरी और घर के बाहर आई। तू कौन है जो मेरे घर को हड़पना चाहता है? मैं वो हूँ जो तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये जादुई घर अब मेरा होगा। जादू अगर अच्छाई के बिना हो तो वो सिर्फ विनाश है। तू कभी इस घर का मालिक नहीं बन सकता। बांझा ने आकाश से एक जादुई लपट छोड़ी जो घर की छत की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो तरबूज को छूने वाली थी, एक तेज रोशनी फैल गई। पूरा तरबूज घर सुनहरी चमक में लिपट गया। जैसे रोशनी अंधेरे को हटाती है, वैसे ही अच्छाई बुराई को मिटा देती है। हट जा बांझा। अगले ही पल बांझा की जादुई शक्ति उसी पर पलट गई। उसका माला टूट गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। ये कैसे हो सकता है? तू ताकतवर था पर दयालु नहीं। तुझ में सब कुछ था पर दिल नहीं। बांझा चुपचाप जंगल के बाहर की ओर उड़ गया और फिर कभी उस जंगल में नहीं देखा गया। अगली सुबह जंगल के सारे जानवर तरबूज घर के बाहर एकत्रित हुए। सबने देखा कि राणो ने न सिर्फ अपना घर बचाया, बल्कि पूरे जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचाया। राणो, तुझसे बहुत कुछ सीखा है। माफ कर दे, जब तुझे जरूरत थी तब हम नहीं थे। जब सच्चे मन से कोई माफी मांगे तो उसका स्वागत करना चाहिए। अब तरबूज का घर सिर्फ राणो का नहीं था, वो बन गया था जंगल का आश्रम। कोई बीमार होता, कोई भूखा होता, तो राणो उसकी सेवा करती। राणो, अब ये घर तेरा ही नहीं, पूरे जंगल का है। तू इसकी संरक्षिका है। ईमानदारी, सेवा और प्रेम की मिसाल। मैं वादा करती हूँ, इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, उन सभी के लिए जिन्हें जरूरत हो। और इस तरह एक साधारण चिड़िया राणो अपने सत्य और सेवा से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे जंगल को बदल गई। तरबूज का जादुई घर अब एक मिसाल बन चुका था। जहां सच्चाई बसी हो, वहां चमत्कार अपने आप होते हैं।